प्रिय दर्शकों, हम और हमारे ग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी ग्रह के शुभ अशुभ फल को कहने के पहले अथवा कोई ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में कितनी मात्रा में फल देगा, किस घर के लिए कितना फल प्रदान करेगा, इन बातों को कहने के पहले ग्रहों को हर पहलुओं से जांच लेना आवश्यक है। पिछले वीडियोस में हमने ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता, ग्रहों की तात्कालिक मित्रता तथा ग्रहों की पंचधा मैत्रीता का वर्णन किया था। इस वीडियो में हम ग्रहों की अवस्था को देखेंगे। मित्रों, कोई भी ग्रह 3 अंश से 9 अंश तक का होने पर किशोरावस्था में माना जाता है तथा वह अल्प रूप में फल देने में सहायक होता है। 10 अंश से 22 अंश तक होने पर युवावस्था का माना जाता है तथा पूर्ण रूप से फल देने में सहायक होता है। इसी प्रकार 23 अंश से 28 अंश तक होने पर वृद्धावस्था में माना जाता है तथा पुनः यह अल्प रूप में ही फल देने में सहायक होता है। और यदि कोई ग्रह 29 अंश से 2 अंश के बीच में, मतलब 29 अंश, 30 अंश, 1 अंश या 2 अंश का हो जाए तो वह मृतावस्था के बराबर ही माना जाता है और नहीं के बराबर फल देने में सहायक होता है। तो जैसे कि हम इस जन्म कुंडली में देख पा रहे हैं कि इस जन्म कुंडली में 5 नंबर जहां पर लिखा है, ये कुंडली का लग्न है और लग्न का स्वामी सूर्य है। लग्न सिंह लग्न का है और इसका स्वामी सूर्य है और लग्न का स्वामी खुद 1 अंश का होकर बैठा है। हमारे मन में क्या आएगा कि सूर्य तो स्वगृही होकर बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, सूर्य तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु यह सूर्य 1 अंश का होकर बैठा है। जो लग्न का स्वामी है वह स्वयं मृतावस्था की स्थिति में है। तो आप यह समझ सकते हैं कि कैसे यह संपूर्ण कुंडली को संभाल पाएगा, जबकि इसके शत्रु शनि 15 अंश और शुक्र 20 अंश के होकर बैठे हैं। तो कैसे यह अपने इतने प्रबल शत्रुओं से टकरा के इस कुंडली की रक्षा कर पाएगा। सूर्य के 1 अंश के होने की वजह से यह कुंडली कमजोर हो जा रही है। सामने से देखने में तो लग रहा है कि सूर्य स्वगृही है, अपने ही घर में बैठा है, परंतु जब हम और अंदर जाके सूर्य के अंश को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि वास्तव में जो सामने से दिख रहा था वैसा नहीं है। इसी प्रकार सूर्य का मित्र मंगल, जो कि 2 अंश का होकर बैठा है, सूर्य का परम मित्र मंगल 2 अंश का होकर बैठा है। तो इसका मित्र भी अपनी दशा अंतर्दशा में यदि सूर्य की सहायता करना चाहेगा या इस कुंडली के लिए कुछ करना चाहेगा तो यह भी कुछ खास करने में सहायक नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल भी यहाँ अपने शत्रुओं शनि के तुलना में बहुत ज्यादा कमजोर हो जा रहा है। तो किसी भी कुंडली के लिए कोई भी फलादेश करने के पहले ग्रहों की मित्रता के साथ साथ ग्रहों के अंश को जांच लेना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर शुक्र 20 अंश और शनि 15 अंश का होने की वजह से अपनी दशा अंतर्दशा में कुंडली में प्रत्येक स्तर पर बुरे से बुरा फल देने का हर संभव प्रयास करेंगे तथा जब सूर्य और मंगल का फल देने का समय आएगा तो वह अच्छा फल देने का प्रयास तो करेंगे, परंतु बहुत ही न्यून मात्रा में, ना के बराबर अच्छा फल देने में सक्षम हो पाएंगे। तो मित्रों, आप अब यह समझ चुके हैं कि किसी भी ग्रह के बारे में उसकी दशा अंतर्दशा में शुभ अशुभ फल कहने के पहले अथवा ग्रह कितनी मात्रा में फल देने में सहायक होगा, इस बात को कहने के पहले ग्रहों की अवस्था को भी भली प्रकार जांच लेना चाहिए। अगले वीडियो में मित्रों मैं ग्रहों की दृष्टि की चर्चा करूंगा कि ग्रह किस प्रकार दूसरे घरों पर तथा दूसरे ग्रहों पर अपनी दृष्टि डालते हैं। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अगले वीडियो में ग्रहों की दृष्टि को विस्तृत रूप से समझने के लिए चैनल के साथ बने रहें।
तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।